अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक़या सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बता देते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को रुकने का इशारा करते हुए हाथ दिखाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसे कैसे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले, ऑटो वाले उधर से कभी कभी ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उस लड़की के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसको इस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बताइए, मैं छोड़ आऊँगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लूँगा। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो वो 300 रुपये देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हफ्स के मारे होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। लेकिन तेज़ धूप और गर्मी ज़्यादा उसे सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठ जाओ, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाला बोला, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सुन सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपना ऑडियो टेप चालू कर सकता हूँ? उसके बाद लड़की ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप सुन सकते हो। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था बुर्का पहनने के बारे में। ना चाहते हुए भी वो बयान उस लड़की को सुनना पड़ रहा था। गैर मुसलमानों और नास्तिक में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी भी एक भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज से गरज रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक कि इसके हाथ, पाँव और कमर तक को ढांप कर हजारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नज़रों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं, वो सोचते हैं कि लड़की तो शरीफ मालूम पड़ती है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का ज़मीन है, उसके पाक दामन की जारी अलाहत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा उस औरत की मिसाल भुने हुए गोश्त की तरह होती है, जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है और हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है। हर नज़र उसे खाने और नोचने के लिए दौड़ती है। ये सब कुछ सुनकर उस लड़की को ऐसा लगा ये अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र इस पर पड़ती थी और वो उसको घूरा करते थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मुश्किल का हल एक ही है और वो सिर्फ पर्दा है।
इतने में ही उसके बताए हुए गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रखने में मेरी मदद कर दें। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और कहने लगी, मम्मी सनी को नीचे भेज दो, मेरा सामान है जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, इसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं आ सकती। माँ ने फ़ोन पर कहा, सनी तो घर पर मौजूद नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम कोई बात नहीं, मैं आपका सामान लेकर जाता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही ये सोच चुका था कि शायद ये पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इसे सामान रखवा लेती हूँ, इसके बाद में जो भी ये पैसे मांगेगा उसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर वो लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने उस लड़की का सामान उठाया और फर्स्ट फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ऑटो ड्राइवर ने कहा, 300 रुपये किस बात के हैं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं यहाँ तक ऑटो में आई थी, उस ड्राइवर ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं आपको अलग से दे देती हूँ। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, मैडम आप अपने पैसे अपने पास ही रखें, जितने पैसों में बात हुई थी इससे ज़्यादा मैं आपसे नहीं ले सकता। और रही बात आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की, इसीलिए इसके पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ड्राइवर जाने लगा तो लड़की के मुंह से निकल गया, क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी साहब के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी अलीम फाजिर तो नहीं, बल्कि मैं उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखनी है तो आप अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको इस दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिल सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसीलिए दोस्तों याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो यकीनन वो इंसान गलत हो सकता है, उसका मज़हब नहीं। आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा मगन हो गए हैं, जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम बिल्कुल पाक और साफ मज़हब है। इस्लाम हक है, किसी के कहने सुनने से इसको बुरा भला ना कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई भी गलत फहमी है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, उसको देखें, आपको ज़र्रा भर भी गलती कहीं नज़र नहीं आएगी। अगर आप किसी मुसलमान को गलती या फिर बदतमीज़ी करता हुआ देखें तो आप उसे सिर्फ इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी ने क्या यही सिखाया है। यकीन करिए दोस्तों, अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर वो सच्ची तौबा कर लेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, मज़हब चाहे कोई भी हो, उन सब के अपने अपने नियम कायदे कानून होते हैं। तो इसीलिए किसी भी धर्म को बुरा ना कहें, किसी भी मज़हब को बुरा ना कहें। आप जिस मज़हब के हैं, जिस धर्म के हैं, उसके बनकर रहें और उससे सच्ची मोहब्बत करें। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्यों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।